आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की। जी हाँ, देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का ही है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इससे ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, न कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द है, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस की वर्षगांठ थी। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से भी अधिक संशोधन किए गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से 15 महिलाएं भी हैं। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया गया। व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है। भारत में जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शब्द फ्रांस क्रांति से प्रेरित है। फेडरल सिस्टम संघ और राज्य के रिश्ते और संघ राज्य के बीच पावर का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही वी द पीपल से शुरू होती है। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान 44 संशोधन में 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी है, को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रीय गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों का एक संघ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आपको अप टू डेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।